एप्लीकेशन में क्या क्या डिमांड की गई है वो सब कुछ आपके सामने रखूंगा। पुलिस ने अब तक क्या रवैया अख्तियार किया गया है, सीमा हैदर के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी, क्या उसकी चार्जशीट पेश कर दी गई है, वो भी पहली बार एक सनसनीखेज और इंतहाई अहम तरीन इंकशाफात हुए हैं आज की खबर में। तो आपने वीडियो आखिर तक देखनी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी भी है, शेयर करनी है और अपनी राय का इजहार भी करना है। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने आप लोगों को इससे पहले भी कहा था कि जब से गुलाम हैदर के केस में मोमिन मलिक की एंट्री हुई है तब से सीमा की मुसीबतें परेशानियां बढ़ चुकी है और अब इसके बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं। वो इसलिए दोस्तों आज बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है सीमा हैदर के हवाले से। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता हुआ चलूँ कि जो इंडिया में गुलाम हैदर के वकील है एडवोकेट मेमून मलिक साहब, तो उन्होंने ये मामला अब कोर्ट के अंदर पहुंचा दिया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि सीमा हैदर का मामला अब भारत की अदालत में पहुंच चुका है और आप देखेंगे बहुत जल्द इस पर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि एडवोकेट मेमून मलिक ने अब अपने हाथों ये केस ले लिया है। अभी तक सिर्फ बातें चल रही थी, लेकिन अब अमली मैदान में एडवोकेट मेमून मलिक साहब जो है उतर चुके हैं और इस भगोड़ी को यहाँ से भगाने की वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। इससे पहले भी वो रघुपुरा के पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, वहां से भी उन्होंने अपडेट ली कि ये केस कहां तक पहुंचा, किस तरह से चल रहा है। तो दोस्तों अब इस केस के अंदर बहुत ही धमाका होने वाला है। तो मैं आप लोगों को एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जो कि पाकिस्तान के शाहिद हुसैन की है, जिसमें उन्होंने इस केस के हवाले से मेमून मलिक साहब ने अब तक क्या किया क्या नहीं किया और अदालत में किस तरह से ये केस पहुंचा है, पुलिस ने इस पर क्या एक्शन लिया है, सब कुछ वो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दिखाएंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को शाहिद हुसैन की यहीं पर पूरी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा और शाहिद हुसैन को सबसे पहले तो मैं सैल्यूट पेश करना चाहूँगा कि वाकई में शाहिद हुसैन ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, क्योंकि अगर गुलाम हैदर को यानी शाहिद हुसैन अंसार बर्नी साहब के पास नहीं लेकर जाते तो ये मामला जो है यानी आगे नहीं बढ़ता। गुलाम हैदर के केस में जान बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि खालिस सब के सब जो है लोग बातें कर रहे थे, लेकिन शाहिद हुसैन पाकिस्तान के एक ऐसा बंदा है जिसने जो है गुलाम हैदर को एक नई राह दिखाई, एक सीधा रास्ता बताया और अंसारी बर्नी साहब के पास उन्होंने गुलाम हैदर को पहुंचाया है। आइए दोस्तों शाहिद हुसैन का ये वीडियो क्लिप देखे फिर आगे बात करते हैं। दी है और वो उन्होंने मोमिन मलिक साहब ने मजीद डिटेल के ऊपर काम शुरू भी कर दिया है। मोमिन मलिक साहब ने जो केस फाइल किया है इन द कोर्ट ऑफ एलडी इलाका ड्यूटी मजिस्ट्रेट जीवर डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में उन्होंने दायर किया है और केस है स्टेट वर्सेस सीमा हैदर एंड अदर्स, एफआईआर नंबर 159 डेटेड 4/7/2023 अंडर सेक्शन 120B आईपीसी, सेक्शन 14 ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1946 पीएस रघुपुरा गौतम बुद्धा नगर यूपी स्टेट का है। अच्छा, उसमें उन्होंने जो है इस एप्लीकेशन में मजीद जो डिटेल लिखी है उसमें लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर डायरेक्टिविटी ऑफ द एसएचओ लिखा है, एसएचओ और इंस्पेक्टर आईओ ऑफ रघुपुरा गौतम बुद्धा नगर यूपी एंड उसके बाद मतलब ये एक एसएचओ और इन्वेस्टिगेशन अफसर को उन्होंने इसमें पार्टी बनाया है और कहते हैं जी मैंने 17 तारीख को विजिट किया था और जो सीमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी 7 जुलाई 2023 को शाम 4:07 पे रघुपुरा थाने में और पुलिस की मुद्दईयत में, उसके हवाले से मैंने अपडेट लेने की कोशिश की। इस एफआईआर में मुलजिम जो नतरपाल है और सचिन है उसकी और सीमा की बेल हो जाती है और पता चलता है कि उनको बेल पे रिहा किया जाता है। उसके बाद फिर अब तक यानी कि मजमूई तौर पर तकरीबन 7 महीने और 15 दिन गुजर जाने के बावजूद जो है उसकी ना प्रोग्रेस रिपोर्ट अदालत में पेश की जाती है और ना ही उसकी केस की चार्जशीट उसको किया जाता है। मैं आपको बड़ी और अहम खबर दे रहा हूं, इतने अरसा गुजर जाने के बावजूद अब तक सीमा के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, पुलिस ने उसको चार्जशीट नहीं किया है, उसके खिलाफ कोई अपडेट अदालत में जमा नहीं कराई है। ये इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई हौलनाक और इंतहाई बड़ी खबर है कि जिस तरह दावे किए जाते हैं, क्या उस दावे के हिसाब से मीडिया जिस तरह रिपोर्ट करता है इतनी गफलत लापरवाही किसी पुलिस में हो सकती है। मैं अफसोस इस बात पे कर सकता हूं कि इतने टाइम गुजरने के बावजूद 7 महीने और 15 दिन गुजरने के बावजूद
जो है वो रिपोर्ट पेश नहीं की गई, ना प्रोग्रेस रिपोर्ट, ना चार्जशीट के सीमा के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसका क्या बना। पुलिस ने अब तक कोई एफआईआर में प्रोग्रेस नहीं पेश की है। वो कहते हैं जी क्योंकि सीमा के एनआईसी पे जो गुलाम हैदर का इलाके का यानी कि उनके जो डिस्ट्रिक्ट जैकोबाद सिंध का एड्रेस है वो दर्ज है, गुलाम हैदर का सीएनआईसी नंबर दर्ज है। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जी उनके 4 बच्चों के साथ सीमा यहाँ आई थी और पहली बच्ची का नाम है फरिया, और उसके बाद फराह, और उसके बाद फरहान अली की उम्र जो है वो भी उनकी एज के साथ उनकी डिटेल दर्ज है। उसमें कहते हैं जी 17/2 को यानी कि 17 आज से 2 दिन पहले 17 फरवरी 2023 को जो है वो उन्होंने जो है वो 2024 को उन्होंने विजिट किया था और थाने का, तो वहां पर उन्होंने पुलिस से जो है वो कुछ डिटेल मांगी कि इस एफआईआर में पुलिस ने अब तक क्या कुछ किया है। लेकिन पुलिस ने, इन्वेस्टिगेशन अफसर ने उनको किसी किस्म की कॉपी नहीं फराहम की, कोई भी उन्होंने तफसीलात देने से इनकार किया है। तो लिहाजा वो कहते हैं जी एक तो कोई भी डिटेल है वो सारी उसकी हमारे हवाले की जाए और उसके बाद फिर अदालत जो है इनको पाबंद करें कि चार्जशीट जमा कराएं और उसके बाद फिर मुकम्मल जो तफसीलात है वो हमारे हवाले करें। अच्छा, ये चूंकि गुलाम हैदर की कस्टडी का केस फाइल करना है, गुलाम हैदर के बच्चों की कस्टडी का केस फाइल करना है, तो इसलिए जो बेसिक चीजें हैं चार्जशीट, एफआईआर और उसके बाद फिर जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है उसकी जब तक डिटेल उनके पास नहीं होगी, मोमिन मलिक साहब के पास, तो फिर गार्डियनशिप के लिए उनकी बच्चों की हवालगी के लिए केस नहीं फाइल हो सकता। ये भी उन्होंने अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि पुलिस को पाबंद किया जाए कि एक तो ये सारी चीजें कोर्ट में सबमिट करें और उसके बाद फिर हमने चूंकि गुलाम हैदर के बच्चों की हवालगी का केस फाइल करना है तो इसलिए हमें ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब कल जो है मजीद इसमें पेशरफ्त होगी और इंतहाई बढ़िया और इंतहाई अहम खबर है जो हमने आपसे शेयर की। मजीद कुछ ऐसी डिटेल्स भी हैं जो मैं वक्ती तौर पर समझता हूं कि आपके सामने शेयर करना मुनासिब नहीं है, लेकिन यह 7 पेज पर मुश्तमिल और तकरीबन कोई 10 के करीब पैराग्राफ हैं जो उन्होंने पूरी डेटा लिखा है, जिसमें सीमा जब से यहाँ गई और उसके बाद फिर सीमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद फिर उनकी 3 दिन के बाद बेल हो जाती है, बेल के बाद अब तक की जो कार्रवाई है वो सारी उन्होंने इसमें मेंशन की है। बच्चों का उन्होंने 2 जगह नाम लिखा है जिसमें वो कहते हैं जी हमें बच्चे फौरी तौर पर चाहिए, इसलिए गुलाम हैदर की तरफ से हमने केस फाइल करना है। तो इसलिए जब तक पुलिस ये कार्रवाई नहीं करेगी तब तक हमें जो है मजीद जो है वो परेशानी लाक है, तो इसलिए हमें जो है फौरी तौर पर जो है वो आगे कार्रवाई को बढ़ाया जाए। मजीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।